ट्रैफिक जुर्मानों में कमी से मुतालिक तरमीमी बिल पंजाब असम्बली से मंजूर। सूबाई मोटर व्हीकल चौथी तरमीम कसरत राय से मंजूर। मोटरसाइकिल का चालान 2000 से कम करके 1000 रुपये कर दिया गया। रिक्शा ड्राइवरों के लिए चालान 3000 से कम करके 1000 रुपये मुकर्रर। कार और जीप का जुर्माना 5000 के बजाय अब 2000 रुपये होगा। लग्जरी गाड़ियों का जुर्माना 20,000 से कम होकर 10,000 रुपये रह गया। ट्रक, बस और हैवी व्हीकल्स के जुर्मानों में भी 10,000 रुपये की कमी। संगीन खिलाफ वर्जियों और ओवर स्पीडिंग पर पुराने जुर्माने बरकरार रहेंगे। जुर्मानों में कमी का इत्तला गवर्नर पंजाब के दस्तखत के बाद होगा। कानून साजी सिर्फ और सिर्फ असम्बली का हक है। बगैर मंजूरी टैक्स लगाना गैर आईनी है। स्पीकर पंजाब असम्बली का दो टोक मौक़िफ़। पंजाब असम्बली इजलास में अहम रूलिंग देते हुए कहा, एग्जीक्यूटिव इंतजामिया कानून साजी नहीं कर सकती। टैक्स के लिए SROs का सहारा लेना IMF शराइत के भी खिलाफ है। SSP अब्दुल रहीम शिराजी को CTO तैनात किए जाने का इम्कान। SSP फैसल शहजाद और SSP अख्तर फारूक फारिग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का CTO लाहौर की खाली सीट पर इंटरव्यू। SSP अब्दुल रहीम शिराजी की इस वक्त DPO मंदी बहाउद्दीन तैनाती है। अब्दुल रहीम शिराजी SP और CRO लाहौर भी तैनात रह चुके हैं। पंजाब के 46% थाने हाई स्पीड मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम। 758 में से 352 थानों में जदीद मवासलाती स्ट्रक्चर मौजूद होने का ना होने का इंकशाफ। डिविजनल कमिश्नर्स की रिपोर्ट पर पंजाब हुकूमत का सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी के लिए बड़ा फैसला। पंजाब भर के थानों में हाई स्पीड मवासलाती निज़ाम LTE एडवांस सिस्टम फराहम किया जाएगा। 3 अरब की लागत से दूर दराज के इलाकों में 300 मकामात पर टावर्स लगाए जाएंगे। शाहदरा टाउन में जुराम पेशा अफराद फिर सर उठाने लगे। मुसल्लह अफराद का शहरी मोहम्मद हसन पर तशद्दुद, पिस्टल के बट मार कर जख्मी कर दिया। वाकई की क्लोज सर्किट फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुलजिमान मोहसिन चटान और आयान ने मोहम्मद हसन पर सिगरेट फेंका। मोहम्मद हसन के मना करने पर मुलजिमान ने असलहा निकालकर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। मोहम्मद हसन जान बचाने के लिए भागा तो मुलजिमान ने पीछे से फायरिंग कर दी। मुलजिमान का मुद्दई मोहम्मद हसन पर सुलह के लिए दबाव धमकियां देना शुरू कर दी। मुतासरा शहरी का वज़ीर आला पंजाब और सुहेल जफर चट्टा से नोटिस देने का मुतालबा। दयाल गांव में पुलिस और मनशियात फरोशों में तसादुम। बाटापुर पुलिस ने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद परवेज खालिद की मुद्दईयत पर मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में 395 और 324 की भी दफात शामिल। गांव में आइस और हेरोइन के पार्सल तैयार किए जा रहे थे। पुलिस छापे पर मरकजी मुलजिम सप्तैन ने मुज़ाहमत करते हुए अपने 15 से 20 साथियों को बुला लिया। मुलजिमान के हमले में 3 अहलकार जख्मी हुए। हमलावरों ने मुलजिम सप्तैन को पुलिस हिरासत से छुड़ाकर फरार करवा दिया। गर्मी के साथ साथ लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। गर्मी की शिद्दत बढ़ने से बिजली की तलब में इजाफा। रात के औकात में 2 से 3 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। लेस्को में दिन के औकात में बिजली की तलब 2450 मेगावाट, रात को तलब 3000 मेगावाट से बढ़ गई। शहरियों की नींदें हराम। लेस्को तर्जुमान के मुताबिक पीक टाइम में लोड मैनेजमेंट RLNG की महदूद दस्तयाबी और कम हाइड्रल पैदावार के बायस नाफिस है। सूबाई वज़राए सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। शोबा सेहत में इस्लाहात, मुतादिद बीमारियों पर काबू और मरीजों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात का जायज़ा। CEO PHC डॉक्टर साक़िब अज़ीज़ और चेयरपर्सन आज़म सुलेमान की तफसीली ब्रीफिंग। सूबाई वज़रा ने इलाज मुआलजे में गफलत और ज़िम्मेदारान के खिलाफ गलत तायीन पर सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। बोले, मरीजों के महफूज इलाज के लिए मुअस्सर इंस्पेक्शंस और डॉक्टर्स की तरबियत नागुज़ीर है। किंग एडवर्ड नर्सिंग कॉलेज हॉस्टल में मर्दों की रिहाइश का इंकशाफ। तालिबात की प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ शिकायत। नर्सिंग हॉस्टल में फैमिली की रिहाइश का जिम्मेदार प्रिंसिपल को करार दे दिया गया। दरख्वास्त के मुताबिक प्रिंसिपल ने अपनी करीबी दोस्त को फैमिली समेत हॉस्टल में रिहाइश दे दी है। क्लर्क पर हॉस्टल में नशा और अद्वियात की फरोख्त का भी इल्जाम।
پرائم منسٹر پورٹل کی درخواست سیکرٹری ہیلتھ کو ریفر کر دی گئی۔ سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے معاملے کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ FIA کی ایئرپورٹ پر مسافروں کی سخت چیکنگ جاری، 6 ویتنامی شہریوں کو داخلے سے روک دیا گیا۔ مشکوک دستاویزات پر ویتنامی شہریوں کو واپس بھجوا دیا گیا۔ وزٹ ویزا پر آنے والے مسافروں کی ہوٹل بکنگ جعلی نکلی۔ دوسری کارروائی میں جعلی دستاویزات، سفری دستاویزات پر سفر کرنے والا مسافر گرفتار۔ عدنان نامی مسافر ملائیشیا جا رہا تھا۔ مزید تفتیش کے لیے گرفتار ملزم امتداد انسانی اسمگلنگ سرکل لاہور منتقل۔ بھارت کی ایئر لائنز پر پاکستانی فضائی حدود کی پابندی کو 1 سال مکمل۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا پابندی میں مزید 1 ماہ کی توسیع کا فیصلہ۔ بھارتی رجسٹرڈ طیاروں اور ایئر لائنز کے لیے نوٹم جاری۔ پاکستانی فضائی حدود بھارتی کمرشل پروازوں کے لیے بدستور 24 مئی تک بند رہے گی۔ اسکول ایجوکیشن پنجاب کا انتظامی پوسٹوں کے خواہش مند افسران کا ٹیسٹ لینے کا اعلان۔ CEOs، DEOs اور ڈپٹی DEOs کے لیے درخواستیں 30 اپریل تک وصول کی جائیں گی۔ گریڈ 18 اور 19 کے افسران متعلقہ عہدوں کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ CEOs اور DEOs کے لیے عمر کی حد 55 سال مقرر کی گئی ہے۔ ڈپٹی DEOs کے لیے عمر کی حد 50 سال رکھی گئی ہے۔ پیکٹا کے تحت اسکریننگ ٹیسٹ لاہور میں لیا جائے گا۔ لاہور کی سڑکیں بدحال، LDA کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ حکومتی غفلت یا ناقص حکمت عملی، مرمت کا منصوبہ فائلوں میں دفن۔ ڈائریکٹوریٹ بنانا اسفالٹ چلانا پلانٹ چلا، شہری خستہ حال سڑکوں پر رل گئے۔ 70 کروڑ روپے مانگے گئے، فنڈز نہ ملے، منصوبہ شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام۔ گڑھے، ٹوٹ پھوٹ اور خراب انفراسٹرکچر شہریوں کے لیے عذاب بن گیا۔ LDA کے اعلانات اور عملی کارکردگی میں واضح تضاد سامنے آ گیا۔ ممبران پنجاب اسمبلی کو ادویات کیوں نہ ملی، سرکاری ایکشن میں آ گئی۔ سروسز اسپتال انتظامیہ نے ممبران پنجاب اسمبلی کو ادویات فراہم نہ کرنے پر متعلقہ سپلائرز کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ پنجاب اسمبلی نے اس صورتحال کو ٹاپ پرائیورٹی قرار دے کر فوری ادویات فراہمی کی ہدایت کی تھی۔ خط میں واضح کیا گیا کہ ادویات نہ دینا سپلائی چین میں جان بوجھ کر خلل ڈالنے کے مترادف ہے۔ سپلائرز کو 2 دن میں وضاحت دینے کا حکم۔